कोरोना से पूरी दुनिया में दहशत, बड़ी हस्तियां भी कोरोना की चपेट में। भारत में बढ़ते संक्रमण के बीच राहत भी। प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक पर बवाल। WD नाउ में खेल जगत से जुड़ी सप्ताह भर की खबरें। WD नाउ में बॉलीवुड से जुड़ी सप्ताह भर की खबरें। नमस्कार, मैं रूपाली बर्वे। वेब दुनिया के वीकली प्रोग्राम में आपका स्वागत है, जिसमें हम नजर डालेंगे सप्ताह भर की खास सुर्खियों पर एक अलग अंदाज में। कोरोना की तीसरी लहर से पूरी दुनिया त्राही त्राही कर उठी है। भारत में संक्रमण का दैनिक आंकड़ा 1 लाख के पार पहुंच गया है। वहीं मरने वालों की संख्या 300 के करीब है। भारत में सबसे ज्यादा मामले महाराष्ट्र से आ रहे हैं, जहां रोज का आंकड़ा 40,000 के पार पहुंच गया है। वहीं राजधानी दिल्ली में रोज 15,000 से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। अकेले मुंबई में प्रतिदिन 20,000 से ज्यादा मामले आ रहे हैं। बढ़ते मामलों के मद्देनजर दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने वीकेंड लॉकडाउन समेत कई अन्य प्रतिबंध भी लगाए हैं। अन्य राज्यों में भी सख्ती बरतना शुरू हो गई है। राजस्थान की गहलोत सरकार ने कोरोना गाइडलाइंस का पालन न करने पर 10,000 रुपए के जुर्माने का फरमान जारी कर दिया है। महाराष्ट्र सरकार भी जल्द सख्त कदम उठा सकती है। दूसरी ओर अमेरिका और यूरोप में कोरोना के चलते हालात बहुत ज्यादा खराब है। 6 जनवरी को अमेरिका में 7 लाख से ज्यादा केस आए थे, जबकि करीब 1800 लोगों की मौत हो गई थी। फ्रांस में करीब 3,32,000 मामले सामने आए हैं। वहीं ब्रिटेन में भी 1,94,000 संक्रमण के मामले आए हैं। दुनिया में लगातार बढ़ते मामलों के बीच WHO ने भी चेतावनी जारी कर दी है कि ओमिक्रॉन दुनिया भर में लोगों की जान ले रहा है और इसे हल्का समझकर नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। पिछले वेरिएंट की तरह ही ओमिक्रॉन लोगों को अस्पताल में पहुंचा रहा है और मार रहा है। WHO की मारिया वॉन केरखोव ने कहा कि इस बात की बहुत कम संभावना है कि ओमिक्रॉन के बाद कोरोना वायरस महामारी खत्म हो जाएगी। भारत में बेकाबू होती कोरोना की रफ्तार से आम और खास कोई भी नहीं बच पा रहा है। पिछले कुछ दिनों में बड़ी बड़ी राजनीतिक और फिल्मी हस्तियां कोरोना का संक्रमण का शिकार हो गई। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, केंद्रीय मंत्री महेंद्र नाथ पांडेय, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय, केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री भारती पवार, छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री TS सिंहदेव, महाराष्ट्र की स्कूली शिक्षा मंत्री वर्षा गायकवाड़ समेत उद्धव कैबिनेट के 10 मंत्री व राज्य के 20 विधायक कोरोना संक्रमण का शिकार हुए। इनके अलावा बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जितिन राम मांझी व उनके परिवार के सदस्य, अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव, भाजपा सांसद मनोज तिवारी, बिहार के मंत्री शाहनवाज हुसैन समेत कई अन्य दिग्गज राजनीतिक हस्तियां भी कोरोना के संक्रमण से नहीं बच पाई। चिंता की लकीरों के बीच राहत की बात यह है कि भारत में लोगों को वैक्सीन के 150 करोड़ से ज्यादा डोज लग चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी टीकाकरण की सराहना करते हुए कहा कि भारत ऐतिहासिक मुकाम हासिल कर रहा है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार 87 करोड़ 80,71,238 लोगों को कोविड टीके की पहली खुराक दी गई है, जबकि 62 करोड़ 71,89,576 को दूसरी खुराक भी दी जा चुकी है। इसी बीच 15 से 18 साल के किशोरों के लिए भी टीकाकरण की शुरुआत हो चुकी है। इस बीच 10 जनवरी से फ्रंटलाइन वर्कर्स और वरिष्ठ नागरिकों को तीसरी यानी कि बूस्टर डोज की भी शुरुआत होने जा रही है। इसके लिए रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं होगी। पंजाब के फिरोजपुर में प्रधानमंत्री के काफिले को रोके जाने के मुद्दे ने खासा तूल पकड़ लिया है। हालांकि सुरक्षा से जुड़ा यह गंभीर मुद्दा राजनीतिक बहस और आरोप प्रत्यारोपों तक सिमट कर रह गया है। कांग्रेस की पंजाब इकाई के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने दावा किया है कि भाजपा प्रधानमंत्री की रैली में कम लोगों के जुटने की बेइज्जती से बचने के लिए इस घटना को तूल दे रही है। वहीं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि यह घटना संयोग नहीं बल्कि प्रधानमंत्री की हत्या की साजिश थी। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने इस मामले में सोनिया, राहुल और प्रियंका गांधी की चुप्पी पर सवाल उठाया है। हालांकि इस मामले में जांच के लिए केंद्र और राज्य दोनों ने उच्च स्तरीय समितियों का गठन किया है। घटना के बाद प्रधानमंत्री पंजाब में रैली सहित अन्य कार्यक्रमों में भाग लिए बगैर ही लौट आए थे।
कोरोना ने बॉलीवुड में भी अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। मृणाल ठाकुर, राहुल रवेल, जॉन अब्राहम, प्रेम चोपड़ा, एकता कपूर, नकुल मेहता, सुमोना चक्रवर्ती, शरद मल्होत्रा, सोनू निगम, स्वरा भास्कर, एलिस कौशिक, अक्षय खरोदिया, सिमरन बुद्रूप और मोहित परमार कोरोना पॉजिटिव पाए गए। कोरोना के कारण RRR, राधेश्याम और पृथ्वीराज जैसी बड़ी फिल्मों की रिलीज टल गई। कोरोना का असर फिल्म के बिजनेस पर भी पड़ा है और फिल्मों की शूटिंग भी पोस्टपोन हो रही है। WD नाउ में प्रस्तुत है खेल जगत से जुड़ी सप्ताह भर की खबरें। बांग्लादेश ने साल 2022 के पहले ही टेस्ट में उलटफेर करके विश्व टेस्ट चैंपियन न्यूजीलैंड को उसके ही घर में 8 विकेट से मात देकर सीरीज में 1-0 की बढ़त ले ली। मैच में 7 विकेट लेने वाले इबादत हुसैन को मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार मिला। यह न्यूजीलैंड में बांग्लादेश की मेजबान के खिलाफ किसी भी फॉर्मेट में पहली जीत थी। मेजबान दक्षिण अफ्रीका ने दूसरे टेस्ट में शानदार वापसी की और भारत को 7 विकेट से हरा दिया। चौथे दिन दक्षिण अफ्रीकी बल्लेबाजों ने जीत के लिए जरूरी 240 रनों का लक्ष्य आसानी से पूरा कर लिया। कप्तान डीन एल्गर और उनके नाबाद 96 रनों के लिए मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार दिया गया। मार्च 2022 में न्यूजीलैंड में खेले जाने वाले महिला वनडे विश्व कप के लिए भारतीय टीम की घोषणा हुई। अनुभवी बल्लेबाज मिताली राज को कप्तान और हरमनप्रीत को उप कप्तान घोषित किया गया। इससे पहले भारतीय महिला टीम न्यूजीलैंड के साथ घरेलू श्रृंखला भी खेलेगी। अनुष्का शर्मा करेगी झूलन गोस्वामी की बायोपिक। 2 नई बड़ी फिल्म अनाउंस हुई है। क्रिकेटर झूलन गोस्वामी पर आधारित चकदा एक्सप्रेस फिल्म में झूलन का रोल अनुष्का शर्मा अदा करेंगी। दूसरी ओर राजकुमार राव उद्योगपति श्रीकांत बोला की बायोपिक में नजर आएंगे। अब खबरें संक्षेप में। महिला के बालों में थूकने वाले हेयर स्टाइलिस्ट जावेद हबीब की मुश्किलें बढ़ी। कई स्थानों पर दर्ज हुई FIR। जयपुर की महापौर ने भी दर्ज कराई शिकायत। महाराष्ट्र की मदर टेरेसा व सैकड़ों अनाथ बच्चों की मां पद्मश्री सिंधुताई सपकाल का पुणे में निधन। राष्ट्रीय सांख्यिकीय कार्यालय का अनुमान भारत की आर्थिक वृद्धि दर वित्त वर्ष 2021-22 में 9.2% रह सकती है। ये था वेब दुनिया का विशेष प्रोग्राम WD नाउ। इस कार्यक्रम के बारे में अपनी राय प्रकट करें और वेब दुनिया चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन दबाएं ताकि लेटेस्ट वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। अगले सप्ताह की सुर्खियों के साथ फिर हाजिर होंगे। धन्यवाद। वेब दुनिया की सभी से अपील है कि भीड़ भाड़ से बचें, मास्क पहने व सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करें।